नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर में। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि सी के प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं एंड सी में मैक्रोज का क्या कंसेप्ट है। तो गाइस, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन लेके आएंगे, तो गाइस आइए हम जल्दी से इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सो गाइस, इस प्रैक्टिकल की हेल्प से हम जो सी के प्री डिफाइंड मैक्रोज हैं, हम आपको उनको भी चला के दिखाएंगे कि सी में ये प्री डिफाइंड मैक्रोज हैं, इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। ज़्यादातर हम हमारे प्रोग्राम में आपको प्रिंट करके ही दिखा देते हैं, बट इनका सिर्फ प्रिंट करने तक का ही काम नहीं होता है। हो सकता है मैंने कोई सी की एप्लीकेशन बनाई है, तो उसमें मुझे अगर ये डेट कहीं पे दिखानी है उस एप्लीकेशन के अंदर, देन मैं इसका यूज़ वहाँ पे भी कर सकता हूँ। सो गाइज़, बट हमारे प्रैक्टिकल सेशंस के लिए हम सिर्फ़ उनको प्रिंट करके आपको दिखा देते हैं। तो गाइज़ आइए देखें, पहले हम प्रोग्राम समझ लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आज क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने आज तक कोई दूसरा इंक्लूड करके नहीं देखी है लाइब्रेरी, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए math.h की लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है गाइज़। तो इसी तरीके से आप अगर आपने math.h की लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की होती, देन बहुत सारे ऐसे अपने प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी के, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना, ये सब जो हैं गाइस हमारे मैथ लाइब्रेरी के अंदर ही डिफाइंड हैं। तो देन अगर आपको वो सब इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ करना है, देन आपको math.h लाइब्रेरी जो है उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। सो गाइस, ये सब हम हमारे मिसलेनियस सेशन में कवर करेंगे आपके साथ, जिसमें हम आपको बहुत सारे इनबिल्ट जो अपने लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनके उनसे गो थ्रू करवाएँगे एंड उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने आज सिर्फ़ आपको प्री प्रोसेसर हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे ये मैंने आपको दिखाया है। हम बहुत सारे हैश इंक्लूड कैसे लिख सकते हैं। गाइज़, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि ये हमारे कोड का पार्ट नहीं होता है, देन आपको यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं करना होता है। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे, देन आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। ओके गाइज़, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक मैक्रो डिफाइन किया है गाइज़, जैसा कि जो आपके रिसेंट के पेपर में आपने देखा था। एंड मुझे जैसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर गलत ही मारा होगा, क्योंकि जब तक मुझे भी इसका कांसेप्ट नहीं पता था, तब तक मैं भी उसका आंसर 49 ही सोच रहा था। आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि अगर आप इस मैक्रो को ऐसे कोड में से कॉल करते हो एंड आप उसमें वैल्यू जो है वो डायरेक्ट 7 और 7 ना पास करके आई 5 प्लस 2 एंड 4 प्लस 3 पास करोगे, तो क्या होगा? सो गाइज़, हमने आपको जैसे कि बताया था, उस हमारे जो हमने आंसर्स आपके साथ डिस्कस किए थे, उसके लिए हमने एक अलग से आपके लिए वीडियो रिलीज़ किया था, जिसमें हमने आपको एक-एक क्वेश्चन का कांसेप्ट समझाया था। हमने उसमें आपको बताया था कि इसका आंसर 16 होगा, ना कि 49। सो गाइज़, वो क्यों होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप यहाँ पे मैक्रोज़ डिफाइन करते हैं एंड आपने इसको बोल तो दिया है कि आप इसको 2 पैरामीटर देने वाले हैं गाइज़, लेकिन ये 2 पैरामीटर्स जो होते हैं, ये एक्चुअल में आपके डायरेक्टली काउंट नहीं होते हैं। ये जब यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, देन वो 5 को आपके 5 को आपका 5 प्लस को जो है ये इसके आपको अलग कर देगा। एंड वो जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, 4 और 2 को एक्चुअल में ए और बी मान के इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको इनकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। सो गाइज़, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ से जब हम इसको पास करेंगे, देन ये इनको पहले प्लस नहीं करता है। जब ये मैक्रो के पास चला जाएगा, तो गाइज़ ये एक्चुअल में यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ये बनेगा आपका 5 प्लस 2, जो कि आपका ए होगा। एंड देन ये जो एक्सप्रेशन है बीच की, जो आपने इस मैक फंक्शनल मैक्रो के अंदर डिफाइन की हुई है, इसमें आने के बाद ये 4 प्लस 3 को ऐसे जोड़ देगा। सो गाइज़, अब ये आपका कंप्लीटली एक यूनरी क्या बोल सकते हैं आप, इसको इक्वेशन बन गई है। अभी क्या करेगा गाइज़, आपका जो कंपाइलर है, आपको पता है कि इसमें मेरा प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों यूज़ हो रहा है, तो आपको खुद पता है कि BODMAS के हिसाब से जो कंपाइलर है वो भी चलते हैं एंड आपका पहले मल्टीप्लिकेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी आप फंक्शनल मैक्रो को कुछ भी डेटा यहाँ से पास करते हैं, कभी भी इसको आप यहाँ पे प्लस नहीं कीजिए। आपको ऑप्शन में जानबूझ के उन्होंने 49 दिया हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से 7 7 जाएगा एंड इंटू वो करके 7 इंटू 7 49 मिलेगा। तो गाइज, यही एक मैक्रो का कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल फंक्शन की जैसे काम करता, देन आपको वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं देते कभी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जो भी आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई होती, चाहे यहाँ पे आपका प्लस 3 दे दिया होता, देन आपने ये कभी भी प्लस नहीं करना है। इसको आपको एज इट इज उठा करके यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है इसको रिप्लेस करो। बीच में अगर इंटू दिया है, देन आप इंटू लिख के जो दूसरा वेरिएबल है, देन ये जो आपकी यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन बनती है,
आपको इसको सॉल्व करना है गाइस। तो अब ये जो बन जाएगी वो बनेगी 5 प्लस 8 प्लस 3। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा है, जो कि हमारा आंसर बनता है 16 लास्ट में। सो गाइस इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 16 था। जिसने 16 इसको अटेम्प्ट करके आया होगा उसका आंसर बिल्कुल 100% सही है। तो गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर हम इस तरीके से मैक्रोज को पास करते हैं तो वो उसको कैसे ट्रीट करता है। देन अगर हम इसको चाहें कि भई अगर मैं एक ऐसा फंक्शनल मैक्रो डिफाइन करना चाहता हूँ कि जो मैं जब यहाँ से 5 प्लस 2 4 प्लस 3 मतलब 7 7 भेज रहा हूँ, मुझे 49 आउटपुट आना चाहिए था। देन हमने आपके लिए उसको भी लेके आए हैं कि अगर हमें इसको एक्चुअल फंक्शनल बिहेवियर में कन्वर्ट करना था कि भई इसको 7 इंटू 7 करके ही रिटर्न करो, देन हम उसको कैसे कर सकते थे, हम आपको वो भी दिखाएँगे। देन गाइस हम आपको अनडेफ भी दिखाएँगे कि अगर आपने एक मैक्रो डिफाइन कर दिया है, उसकी डेफिनेशन को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब उसको फिर से अनडिफाइन कर सकते हैं। देन हम आपके लिए फिर से एक टेस्ट इफ डेफ नाम का एक खाली हम मैक्रो डिफाइन कर देंगे जिसका कोई काम नहीं होगा। सिर्फ हम उसको आपको इफ डेफ का हम यहाँ पे यूज़ दिखाना चाहते हैं। देन आप कैसे उसको एल्स में हैंडल करेंगे। देन हम यहाँ पे आपको इफ नॉट डिफाइन का चेक भी दिखाएँगे कि कैसे ये काम करता है। ये नॉर्मल इफ एल्स जैसे ही काम करते हैं गाइज़। देन हमने क्या किया हुआ है, जब हमने डिफाइंड मैक्रो का चेक लगाया है कि इफ डिफाइंड, अगर ये मेरा मैक्रो डिफाइंड है, देन मेरा ये प्रिंट करो, एल्स मेरा 10 प्लस 2 एंड 4 प्लस 3 प्रिंट करो। ओके। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इफ नॉट डिफाइंड, अगर ये डिफाइंड नहीं है तो मेरा फंक्शन कॉल करो जिसके अंदर हम प्री डिफाइंड मैक्रोज देखेंगे। या फिर अगर ये चीज डिफाइंड हो जाएगी तो ये इसके एल्स में जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट है तो इफ नॉट डिफाइन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। देन वो एल्स में आकर के डू नथिंग होगा, जिसमें हमने आपको बोला है प्रिपेयर वेल विद गेट इट क्लियर गाइस। ओके। तो अगर हम इसको अब चला के देखें तो देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या आता है। सो गाइस देखिए, पहली लाइन जो हमने प्रिंट की थी कि गेट इट क्लियर टेस्टिंग मैक्रो, अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने डिफाइंड मैक्रो का जो चेक लगाया था, इसके अंदर हमने चेक किया था कि टेस्ट इफ डिफाइंड। सो गाइस हमने यहाँ पे देखा कि टेस्ट इफ डिफाइन वाला जो हमारा मैक्रो है इसको हमने कमेंट आउट कर दिया है, मतलब ये हमारा नॉट डिफाइन है, इसलिए ये हमारे एल्स में गया एंड इसने हमारे इस प्रोडक्ट को कॉल किया गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसका कैलकुलेशन गाइस कुछ इस तरीके से बनेगा, 10 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3। सो गाइज इसका आंसर 10 प्लस 8 प्लस 3। सो गाइज इसका आंसर होगा 21। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका आंसर हमारा 21 आया है। एंड आई होप आपको ये मैक्रोस का यूज भी समझ में आ गया होगा। देन अगर हम आगे की बात करें, हमने यहाँ पे नॉट डिफाइन का चेक लगाया था, मतलब जो हमारी इफ थी इसका हमने जस्ट उल्टा यहाँ पे चेक किया हुआ है कि अगर ये मैक्रो डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन वन को कॉल करो। फंक्शन वन में हमने क्या किया है, प्री डिफाइंड मैक्रोज आपको दिखाए हैं कॉल करवा के। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें, हमने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था कि फाइल डेट टाइम लाइन एसटीडीसी आपका जो है ये कैसे करता है। लाइन का देखिए गाइज, यहाँ पे लाइव एग्जांपल आपको इसने करंट लाइन नंबर प्रिंट कर दिया है, मतलब आप देख सकते हैं कि हमने इसको लाइन नंबर 37 में यूज किया था, इसलिए इसने आपको लाइन नंबर 37 प्रिंट किया है। अगर मैं इसको कट करके आपको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सिंटेक्स गलत हो गया है गाइज, को करेक्ट कर देते हैं एंड देन हम इसको अब फिर से रन करके देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि लाइन जो है इस बार हमने 34 नंबर पे यूज किया है, देन आपको वो करंट लाइन नंबर रिटर्न करता है एंड एसटीडीसी आपको 1 देगा अगर आपका कंपाइलर आंसी सिस्टम फॉलो कर रहा है। ओके गाइज, सिमिलरली डेट एंड टाइम एंड फाइल, फाइल आपको पता है कि हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से वहाँ पे स्टोर कर रहा होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप इसका आउटपुट अगर देखना चाहें कि हमारी जो फाइल है ये सही फाइल नेम है कि नहीं है, देन आप हमारा आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने इसके ऑब्जेक्ट कोड को प्रिंट कर इसने डॉट ओ मतलब इसका ऑब्जेक्ट कोड का जो वर्जन है फाइल का वो प्रिंट करके यहाँ पे दिखाया है आपको कमेंट सेक्शन में कि इसने इस नाम की फाइल को आपको एग्जीक्यूट करके दिया है। सो गाइज यही हमारा फाइल नेम है जो हमारा ऑनलाइन कंपाइलर हमारी फाइल को स्टोर कर रहा है जिसमें हम कोड कर रहे हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं कि हमने जैसे देखा था कि इसमें ये एल्स कॉल हुआ एंड इसमें ये इफ नॉट वाले में हमारा पहला चल गया था। अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूं तो क्या ये नॉर्मल इफ डेफ एंड इफ नॉट डेफ काम करता है क्या?
तो गाइज़ ये देखिए, ये अभी आपका वो वाला क्वेश्चन कॉल हो गया है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था, क्योंकि इस बार ये चीज़ डिफाइंड है एंड यहाँ पे जो नॉट डिफाइंड का चेक था इफ के अंदर, ये फेल होकर के इस बार इसके एल्स में जाएगा एंड आपको ये कह रहा है प्रिपेयर वेल विद गेट इट क्लियर गाइज़। ओके, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा गाइस, जो हमने आपको प्री डिफाइंड मैक्रोज सॉरी डायरेक्टिव्स दिखाए थे एंड ये यूजिंग डिफाइन आप जो मैक्रो बनाते हैं उसको आप अनडिफाइन भी कर सकते हैं। अगर गाइस मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करने के बाद सपोज यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ एंड फिर भी मैं मेरे प्रोग्राम में यहाँ से इसको कॉल कर ही रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कोड फट गया है। ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट नाम का आपने कुछ फंक्शन या फिर आप मैक्रो कॉल करना चाह रहे हैं जो कि आपका डिफाइंड नहीं है। अगर ये फंक्श प्रोडक्ट नाम का यहाँ पे हमें अगर फंक्शन भी हो जाता देन वो वाला हमारा कॉल हो जाता गाइस। तो गाइस आई होप आपको अभी पूरा प्री प्रोसेसर एंड मैक्रोज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ बने रहें। हम आने वाले सेशन में आपके लिए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपको इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हम और बताएंगे। सो गाइज आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें।